हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट, दो विज्ञापन कवर करेंगे इस वीडियो में। नवोदय विद्यालय से भी वैकेंसीज हैं और एनटीपीसी टाउनशिप में स्कूल है उससे भी वैकेंसी है। मतलब दो विज्ञापन हैं, दोनों की डिटेल्स अच्छे से कवर करेंगे। एनटीपीसी स्कूल हो चाहे नवोदय विद्यालय हो, दोनों में ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों में ही रेसिडेंस फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही है। सैलरी नवोदय विद्यालय में 35,000 है अराउंड। नवोदय विद्यालय में फ्री रेसिडेंस के साथ साथ आपको फ्री मील्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और एनटीपीसी टाउनशिप में फ्री रेसिडेंस है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर पे सब्सिडी है एंड मेडिकल फैसिलिटी आप एनटीपीसी टाउनशिप हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, दो विज्ञापन है, दोनों एंड तक आप देख लें। पहली वैकेंसी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें टीजीटी संस्कृत या हिंदी है, जिसमें कि दूसरा पीआरटी इंग्लिश है, पीआरटी कंप्यूटर है, पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी डांस, असिस्टेंट टीचर मतलब प्री प्राइमरी टीचर को बुला रहे हैं। एंड स्कूल काउंसलर एंड लैब अटेंडेंट की वैकेंसी। अभी देखें, आप अगर कहीं एलिजिबल नहीं हो रहे तो लैब अटेंडेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास है या बीएससी है या फिर बीए है तो 12th पास है आर्ट्स साइंस से या फिर बीएससी। इसमें पहले ये वैकेंसी है कहाँ से, क्वालिफिकेशन एंड अप्लाई कैसे करना है ये समझेंगे। तो बाल भारती पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है जो कि डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद बिहार में, ये एनटीपीसी टाउनशिप में है। इन्होंने लिखा ना एनटीपीसी नबी नगर। एनटीपीसी टाउनशिप में ही या फिर किसी ना किसी बड़े पावर ग्रिड के टाउनशिप में ही बाल भारती पब्लिक स्कूल रहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर एनटीपीसी टाउनशिप में ही है। इसलिए जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी वो एनटीपीसी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में। तो टीजीटी संस्कृत या हिंदी, तो अगर आप औरंगाबाद, क्योंकि रेसिडेंस तो ये दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पर पूरी जो है पूरा चार्ज नहीं लेंगे, उस पर भी सब्सिडी दे रहे हैं। इसके अलावा भी बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे भी सैलरी अराउंड 35,000 के अराउंड रहेगी। बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देंगे तो बहुत कम सैलरी भी नहीं देंगे, 10-15 हजार ऐसा नहीं देंगे। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो औरंगाबाद बिहार में जाके आपको काम करना पड़ेगा, या फिर अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद बिहार बाल भारती पब्लिक स्कूल जाना होगा नबी नगर में। अब अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले टीजीटी संस्कृत या हिंदी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो संस्कृत एमए या फिर बीए ऑनर्स भी अगर आपने किया हुआ है 50% या एबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड है एंड सीटेड पेपर 2, तो संस्कृत से एमए किया या फिर बीए ऑनर्स भी किया जिसमें आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा हुआ है, तो आप बीएड के साथ में एंड सीटेड पेपर 2 के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना वो एंड में मैं आपको कवर कर देती हूँ। इसके बाद एक और वैकेंसी है नवोदय विद्यालय की, वो भी कवर कर लेंगे। पीआरटी इंग्लिश के लिए जो वैकेंसी है, पीआरटी इंग्लिश के लिए सेम भाई, इंग्लिश में या तो एमए होना चाहिए, अगर बीए ऑनर्स है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है बीए ऑनर्स तो इंग्लिश में एमए है एंड 50% या अबव मार्क्स है एंड बीएड है। क्योंकि पीआरटी है तो सीटेड पेपर 1 लगेगा। नेक्स्ट जो है पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएससी या फिर एमएससी है कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसीए है या फिर बीसीए या फिर बीटेक है आईटी या कंप्यूटर साइंस में 50% या अबव मार्क्स। बीएड होना चाहिए। पीआरटी है तो पीआरटी में हमेशा सीटेड 1 लगता है। पीआरटी म्यूजिक में ना तो बीएड की जरूरत है ना ही सीटेड की जरूरत है, एमए या बीए है म्यूजिक में तो काफी है। पीआरटी डांस में एमए या बीए है डांस में तो काफी है। असिस्टेंट टीचर मॉन्टेसरी में ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, अगर आप मॉन्टेसरी ट्रेंड है, नर्सरी ट्रेंड है या ईडब्ल्यूसी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। काउंसलर के लिए एमए साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट से मास्टर डिग्री किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग है तो अच्छा है, नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो प्रेफरेबली वर्ड यूज किया है, तो जरूरी नहीं है, एसेंशियल मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एमए साइकोलॉजी या एमए चाइल्ड डेवलपमेंट से भी किया हुआ है तो इतना भी काफी है। अभी लैब अटेंडेंट में ये 12th पास बोल रहे हैं, आर्ट्स साइंस जिस भी स्ट्रीम से आपने किया हो, या बीएससी या बीए। क्वालिफिकेशन, एज एंड सैलरी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। एंड देखिए पीआरटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या बोलती है कि सभी महिलाओं को, फीमेल कैंडिडेट को 10 ईयर्स की छूट मिलेगी। तो महिलाएं तो पीआरटी में अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, और अगर फीमेल है तो 40 ईयर्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तो इसमें है नहीं। टीजीटी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो, फीमेल कैंडिडेट है तो 40
5 इयर्स जो है ना एज लिमिट, अपर एज लिमिट रहने वाली है। इसमें एनटीपीसी टाउनशिप में है तो वो फ्लैट अवेलेबल कराते ही हैं, वो फ्री रहता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे जो चार्जेस आपके बिल बनते हैं उस पर सब्सिडी दे देंगे काफी ज्यादा, तो इसे 100-200 रुपए ही आएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 1000 में आते हैं, वैसे नहीं आएंगे। मेडिकल फैसिलिटी आपको देखो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे एनटीपीसी में। अब डिपेंड करता, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन विल बी गिवन प्रेफरेंस, तो एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी नहीं है, प्रेफरेंस देंगे। अगर ऑफकोर्स उनको बहुत अच्छे कैंडिडेट बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मिले तो वो तो नेचुरल है कि उनको वो प्रेफरेंस देंगे। लेकिन कई बार जो है ना, जो फ्रेशर हैं जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनकी अभी इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी, कॉन्फिडेंस लेवल, तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अप्लाई करना कैसे? ईमेल रेज्यूमे आपको बायोडेटा बनानी है अपडेटेड, उसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे और एक सिंगल पीडीएफ में 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करके, और recruitment@nn.balbharti.org पर 10 दिसंबर तक लेटेस्ट जो है ना आप अप्लाई कर लेंगे, 10 दिसंबर तक। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन या जो टाइटल होती है उसमें जरूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी म्यूजिक एट बाल भारती पब्लिक स्कूल, जो भी नबीनगर बिहार। एंड 2-3 लाइन कंटेंट में भी आपको लिखना है कि आई विश टू अप्लाई टू द प्रिंसिपल, respected sir, I wish to apply for this post, this subject at this school, and therefore I attach my updated biodata herewith. अटैच करना ना भूलें बायोडेटा, कई बार हम अटैच करना भी भूल जाते हैं। तो होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, बिल्कुल क्लैरिटी है। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, आज ही पब्लिश हुई। 5 दिसंबर को मैं वीडियो बना रही हूँ, 5 दिसंबर को ही ये जो है ना एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है। तो होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी इसकी, और अगर नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट एक और वैकेंसी है जो कि इससे नवोदय विद्यालय से, वो भी कवर करेंगे क्योंकि उसमें वैकेंसी कम है, लेकिन क्योंकि नवोदय का है तो इसलिए। ये सब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ईमेल आईडी, लास्ट डेट, हाउ टू अप्लाई, फैसिलिटीज, सब्जेक्ट, पोस्ट। चलिए अभी नेक्स्ट वैकेंसी कवर कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय से जवाहर नवोदय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या पीएमसी नवोदय विद्यालय सब एक ही है। कभी जेएनवी का एनवीएस जो भी आप बोलना, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय सब एक है। लोहरदगा झारखंड में, वहां से वॉक इन इंटरव्यू है। सिर्फ एक ही पोस्ट है, लेकिन क्या है, एक ही पोस्ट है, नवोदय का है, वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको चांस मिल जाता है। जैसे जहां भी आप अप्लाई करते हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आप 10-12 जगह अप्लाई करें, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एटलीस्ट आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको लगता है कि मौका तो मिला, अपॉर्चुनिटी तो मिली, और पता भी चलता है कि क्यों सिलेक्शन हो रही है, नहीं हो रही है वगैरह। लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाती है, जॉब मार्केट का भी पता चलता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जहां वॉक इन इंटरव्यूज को मिस नहीं करना चाहिए, वॉक इन इंटरव्यू जरूर चले जाया करें, क्योंकि 10 जगह अप्लाई करने से अच्छा एक जगह वॉक इन इंटरव्यू होके आए। टेम्पोररी रहेगा मतलब 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहता है, बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ाते हैं। पिछले बार जितनी भी वैकेंसीज आई थी उनको बढ़ाया गया था 1 साल के बाद, फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर दिया। तो इसमें करना क्या है, पहले एक फॉर्म है, फॉर्म जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक ग्रुप पर। सिर्फ पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी है। इसमें सबसे पहले तो अप्लाई करना है आपको, ईमेल आईडी से आपको एप्लीकेशन करनी है। तो इसमें जो है ना, पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप पर प्रोवाइड कर देती हूँ। जिनको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है वो फॉर्म आप भर लेंगे, भर के आपको 7 दिसंबर तक सबसे पहले तो ईमेल आईडी पर शेयर कर देना है। ईमेल आईडी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए है, लोहरदगा झारखंड स्टेट में, वहां पर है। सिर्फ इंटरव्यू का पहले ईमेल से अप्लाई कर लेना है, या फिर अगर ईमेल से अप्लाई नहीं कर पाए, लेट हो गया, तो कोई बात नहीं है, नहीं करना है तो छोड़ दें। बाई हैंड इंटरव्यू के वक्त फॉर्म भर के लेके जाए। फॉर्म भर गया, ईमेल से अप्लाई कर दिया तो ठीक है, नहीं भरा, नहीं ईमेल से अप्लाई किया। अगर ईमेल से अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री एट एनवीएस जेएनवी लोहरदगा झारखंड। अगर ईमेल से अप्लाई नहीं करना है या लेट हो गया तो कोई बात नहीं, 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और उसकी एक फोटोकॉपी, ओरिजिनल में क्या, पासिंग सर्टिफिकेट 10वीं से लेके 10th से लेके अभी तक के जितने पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, वो सब आपको कैरी करना है। और उसकी एक सेट फोटोकॉपी भी कैरी करनी है, फोटोग्राफ और आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह। तो कहाँ पे स्कूल का जो एड्रेस है वहीं पर आप जाएंगे, जहां पर स्कूल है वहीं जाना होगा। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय लोहरदगा झारखंड, आसपास है तो आप चले जाएं।
अभी सैलरी कितनी है फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ। क्वालिफिकेशन जहाँ फॉर्म, ये फॉर्म आपको चाहिए तो ये फॉर्म आपको मैं फेसबुक ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने नहीं दिया, मैं भूल गई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिला दें। तो ये फॉर्म आपको भर के लेके जाना है, फोटोकॉपी सब लेके जाना है, ओरिजिनल्स केयरफुली कैरी करें। अब क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं और सैलरी क्या होती है इसमें, तो इनकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट वाली फिक्स रहती है। ये पहले का मैंने निकाला है कहीं से, जो पहले एडवर्टीजमेंट का भी है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री है ना केवल, तो इसके लिए हिस्ट्री होना चाहिए आपका पीजी में, मास्टर डिग्री में हिस्ट्री होना चाहिए। और परसेंटेज कितना मांगते हैं मास्टर डिग्री में, 50% मांग रहे हैं। इंटीग्रेटेड वाले भी जा सकते हैं, 50% होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए, दैट्स ऑल। और अच्छा, इसमें एज लिमिट बहुत अच्छी रहती है। इसमें एज लिमिट क्या रहती है, इसमें मैं आपको एज लिमिट बता देती हूँ। देखिए पहले का एडवर्टीजमेंट निकाला है मैंने पटना रीजन, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट कितनी रहती है, 50 साल तक के कैंडिडेट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में चले जाए। इसकी सैलरी कितनी होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, 35,750 रुपीज प्लस फ्री रेसिडेंस देते हैं, विद फैमिली विदाउट फैमिली आप रह सकते हैं, प्लस जो स्टाफ मेंबर ज्वाइन होंगे उनके लिए फ्री मील्स, टी, कॉफी, स्नैक्स सब फ्री रहता है। हार्ड स्टेशन तो नहीं है लोहरदगा, अगर हार्ड स्टेशन है तो और ज्यादा 42,250 भी मिलेगा, नहीं तो फिर अगर नॉर्मल स्टेशन है तो हार्ड स्टेशन मतलब जैसे क्लाइमेट बहुत हार्ड है या बहुत दूर है, इंटीरियर में है, या कई बार ऐसा पीसफुल नहीं है जगह, तो हार्ड स्टेशन बुलाते हैं। तो 35,750 ले लें, तो प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फी। अगर आपको अप्लाई करना है या वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली जाना है, फॉर्म भर के ओरिजिनल्स लेके, फोटोकॉपीज लेके, तो फॉर्म आप मेरे टेलीग्राम चैनल फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें। लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल फेसबुक ग्रुप की हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करेंगे तो लिंक्स मिलेंगे, क्लिक कर लें, ज्वाइन हो जाए। क्लिक करते ही ज्वाइन हो जाएंगे, और उन सब में सिर्फ वैकेंसीज ही शेयर की जाती हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं है, सब आपके बेनिफिट में ही रहेगा।